कि एक्सेप्टेबल चेहरा भाजपा को कोई न कोई मिल जाएगा। मैं नहीं कहता दावे से कौन मिल जाएगा। सचिन पायलट साथ रहता तो शायद गुजर जाट कॉम्बिनेशन का लाभ होता, वो है नहीं। कांग्रेस के जाट शुरू से ही खिलाफ रहे। राजस्थान में इलेक्शंस में सोशल इंजीनियरिंग जिस तरीके से काम करती है, उसे कहीं न कहीं अब साधने का पूरा वक़्त आ गया है और दोनों ही पार्टियाँ उसे साधने में पूरी तरह से लगी हुई है। मेरे साथ इस वक़्त चंद्रराज सिंघवी है, जो कि राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। बात करेंगे सर, हाल में हुए ब्राह्मण सम्मेलन की, और कहीं न कहीं ब्राह्मणों पर फ़ोकस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। भाजपा ने जो ना चेंजेस किए वो आपने देखे ही हैं, और कांग्रेस में पहले से सीपी जोशी से लेकर सब लोग थे। क्या लगता है कि हाल ही में जो सम्मेलन हुआ उससे कुछ और इंडिकेशंस मिलने? इंडिकेशन साफ है, ब्राह्मण देवो भव, ब्राह्मण देवता का अवतार है। वो सनातन प्रेमी है, सनातन धर्मी है, वो तो वैसे ही बीजेपी के साथ है। सम्मेलन करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मेलन न कर दे तो भी साथ था। पर ये सम्मेलन अच्छा सम्मेलन हुआ है, इट्स ए गुड एफर्ट। इसके लिए हमारे एक दो मित्रों ने बड़ी रुचि दिखाई, गोपाल शर्मा आदि, उनको भी इसका श्रेय देता हूँ। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि प्रधान न्योता जो दिया गया वो केवल दिया कुमारी को दिया गया। यानी ब्राह्मणों ने साबित कर दिया कि दिया कुमारी पर हमें विश्वास है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और जब गोपाल शर्मा किसी को निमंत्रित करता है तो वो तो संघ वगैरह की स्वीकृति से ही करता है, कट्टर संघी आदमी है। अच्छा हो गया। अब मैं बताऊं, मैंने लिख दिया कांग्रेस ब्राह्मणों की परसेंटेज वोट 5 मिली, पहली जाट 7%, गुजर 0%, क्योंकि सचिन साथ नहीं है। सचिन पायलट साथ रहता तो शायद गुजर जाट कॉम्बिनेशन का लाभ होता, वो है नहीं। कांग्रेस के जाट शुरू से ही खिलाफ रहे। जाटों का आरक्षण आंदोलन था, तभी कांग्रेस ने कोई रुचि नहीं ली। उस समय भी मेहता, राजा राम जी मील, हम लोग खास थे। सबसे पहला आंदोलन हमने किया था। मैं मान के चलता हूं कि बहुत बुरी दुर्गति कांग्रेस की होने वाली है। और जो बड़े बड़े तीर्थंकर दादागिरी के जो नेता भाजपा में थे, उनका भी नशा उतर गया। राजपूतों का सम्मेलन हुआ था बहुत बड़ा, तब भी दिया कुमारी को बुलाया था। अब लोग छोटे मोटे कही, देखो मैं छुटवइयों की बात करने का आदि नहीं हूं, न मेरा शौक है। पर मुझे आपको लगता है इन 2-3 सम्मेलनों के अंदर कि एक्सेप्टेबल चेहरा भाजपा को कोई न कोई मिल जाएगा। मैं नहीं कहता दावे से कौन मिल जाएगा, संभावना है। और ऐसा हो गया तो भाजपा तो ताकत से राज में आने वाली है। राज भाजपा का होने वाला है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। संघ की वैल्यू की जाएगी। मोदी जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त करेगा वो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। किसी और अन्य के प्रति विश्वास करने वाला नंबर 2-3 पोजीशन पर तो आ सकता है, पर शीर्ष नेतृत्व नहीं आ रहा। गुजरात का उदाहरण आपके सामने है। गुजरात में ऐसा ही हुआ है। फोकस जो पूरी तरह से देखा गया है, अगर बीजेपी की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने में वो फोकस हमेशा किया जाता है कि नॉन कंट्रोवर्शियल कोई यस। एंटाइटी हो, और यहाँ पर जो इशारे आप कर रहे हैं दिया कुमारी जी की तरफ, वो उस एंटाइटी में बिल्कुल फिट ये आप कह बैठते रहे हैं। हो, मैंने तो नहीं कहा। न मैंने इशारा किया है। मैंने तो ये कहा है कि इन बड़े दोनों समाज कुंभों में उनको सम्मान मिला। इसमें तो कोई झूठ है नहीं, आप खुद गवाही हो। और अगर दिया कुमार जी बनती है तो एक और बात बता दूं, जाट और राजपूतों के बीच संबंध सुधरते नहीं है। पर राजा जो होता है उस पर जातिवाद का आरोप नहीं लगता है। दिया कुमार जी पर जातिवाद का आरोप नहीं। मैं आपको बता दूं, अगले 15 दिन में जाटों के 8-10 बड़े बड़े नेता कह देंगे ये हमें एक्सेप्टेबल है, और किसी को एक्सेप्ट करे नहीं। अभी सतीश पूंजा को हटा करके राजेंद्र को बना दिया तो जाटों में नाराजगी तो हुई है ना। मगर दिया जी का नाम आता तो नाराजगी मिट जाती है। ये तो भाजपा को सोचना पड़ेगा, भाजपा के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा, संघ को सोचना पड़ेगा, आरएसएस को सोचना पड़ेगा। हमारे आपके सोचने का विषय नहीं है। और भाजपा ने जिस तरीके से अभी कहीं न कहीं सीपी जोशी की नियुक्ति की, तो उससे भी यही एक एनालिसिस सामने आया कि जो लड़ाई हो रही थी अंदर खाने, उसको ख़त्म करने के लिए एक न्यूट्रल फेस लाया गया। तो ऐसे ही कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट में जो विवादों वाले फेस हैं, उनको हटाकर एक न्यूट्रल फेस को लाने का प्रयास किया जा रहा एक मिनट सुनिए आप, सीपी जोशी का जो नियुक्ति हुई है वो इसलिए हुई है कि वो आदमी नॉन इंटरफेयरिंग है। है। न तो वो प्रभाव बताएगा, न प्रभाव दिखाएगा, न प्रभाव जमाएगा, न टिकटों में झगड़ा करेगा, न मांगेगा। जो आला कमान का आदेश हो उसका पालन करेगा। ये पालन योग्य शिष्य है, इसके अलावा महत्व तो नहीं है। और बाकी लोग जो कंट्रोवर्शियल होंगी, मैं चर्चा क्यों करूं? आप भी जानते हो, मैं नहीं करता। आप ही करना वक्त है जब। तो यहाँ पर एक पूरी तरह से इशारा जो है वो चंद्रराजी सिंघवी ने दे दिया है कि कहीं न कहीं
चाहे वो संजीवनी घोटाला हो या कालीन घोटाला, किसी किस्म के घोटाले से जुड़े कोई भी शख्स को बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगी और कंट्रोवर्सी से बच के रहेगी। और इसीलिए कहीं न कहीं अब कुछ ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो पूरी तरह से सबको एक्सेप्टेबल होंगे और दिया कुमारी का नाम उनमें से एक है। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।